गायत्री स्मृति भाग 1। भू, भुवः और स्वः ये 3 लोक हैं। उन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। ब्रह्म की स्फुरना का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गतिशीलता उत्पन्न होती रहती है। कांसे के बर्तन पर जैसे हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो वो बहुत देर तक झनझनाता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्थल पर ओम की झनकार होती रहती है। इसलिए यही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना गया है। ये ओम तीनों ही लोकों में व्याप्त है। भू, पृथ्वी, भुव, पाताल, स्वः, स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण हैं। भू शरीर, भुव संसार, स्वः आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा की क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को निखिल ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी। परमात्मा को सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्व आत्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने से परमानंद सुख में निमग्न रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः का तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्ति हो जाता है। दूसरा श्लोक है, तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्प कला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य से आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। शिक्षित तो गली कूचों में मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर जो विद्वान हैं वही ब्राह्मण हैं। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा एवं प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़े धनी हैं। लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है। सच बात यह है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता, चाहे वह करोड़ों रुपए का स्वामी क्यों न हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं। इसलिए यहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रही है। आज इस गए बीते जमाने में भी उसकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अनअधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया, कीमती, मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपपूत हैं, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा तपा कर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तपोविहीन हैं, वे शास्त्रों की तोता रटंत भले ही करते हों, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए ब्राह्मण को, सद्ज्ञान के धनी को, अपने को तपपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगंध की उक्ति चरितार्थ होती है। ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे। ब्राह्मण संसार को सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडार के रूप में भरा हुआ है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण और कोई नहीं है। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए
जनसमूह को सच्चा ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान रूपी संपदा से लाभ पहुंचाता है। ये कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। ये ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है। गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मण की इस महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है, वो उतने ही अंश में ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है, उसी का ये कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो अवश्य करता रहे। अगला शब्द है स शब्द का व्याख्या है सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय, अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करे। जन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, सत्ता, शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस, शौर्य ये क्षत्रियत्व के लक्षण हैं। जिसके पास इन वस्तुओं में से जितनी अधिक मात्रा है, उतने ही अंशों में उसका क्षत्रियत्व बढ़ा हुआ है। देखा गया है कि ये क्षत्रियत्व जब अनधिकारियों के हाथ में पहुंच जाता है, तो इससे उन्हें अहंकार और मद बढ़ जाता है। अहंकार को बड़प्पन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च और आडंबर बढ़ाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण द्वारा पूरी करते हैं। दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती है और इंद्रिय लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी दशा में वह क्षत्रियत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकारी, दंभी, अत्याचारी, व्यसनी और दुराचारी बना देता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही उचित है। गायत्री का स अक्षर कहता है कि हे सत्तावानों, हे क्षत्रियों, तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो, और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। अगला शब्द है वी। वी शब्द से जो श्लोक बना है, उसका जो अर्थ है, धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। उस शक्ति द्वारा घमंड और उदंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए सांसारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसलिए उसे कमाया जाना चाहिए। कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होना उनकी दृष्टि में कोई बहुत बड़ी बात होती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। इसलिए जैसे भी बने धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है। इसके लिए वे धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनकी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वर आराधन आदि सभी उपयोगी दिशाओं से वे मुंह मोड़ लेते हैं। धनपतियों को एक प्रकार का नशा तो चढ़ा रहता है, जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत असत परीक्षणी प्रज्ञा कुंठित हो जाती है। धन उपार्जन की यह दशा निंदनीय है। धन कमाना आवश्यक है, इसलिए कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सकें। इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमाएं। गायत्री का वी अक्षर वित्त यानी धन के संबंध में यही संकेत करता है। अगला तू शब्द का जो श्लोक है, उसकी व्याख्या है तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है। मनुष्य जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां भी आती है। जैसे रात और दिन समय के दो पहलू हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं।
दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्यपूर्वक तैयार रहना चाहिए। न विपत्ति में छाती पीटे और न संपत्ति में इतराकर तिरछा चले। कठिन समय में मनुष्य के 4 साथी हैं। पहला है विवेक, दूसरा धैर्य है, तीसरा साहस और चौथा प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों को उपहार में दे जाते हैं। चाकू पत्थर पर घिसे जाने से तेज होता है, सोना अग्नि में तपाकर खरा सिद्ध होता है। मनुष्य कठिनाइयों में पढ़कर इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितनी कि 10 गुरु मिलकर भी सिखा नहीं सकते। इसलिए कष्ट से डरना नहीं चाहिए, वरन उपर्युक्त 4 साधनों द्वारा संघर्ष करके उसे परास्त करना चाहिए। परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले अव्यवहारिक मनुष्य प्राय सदा ही असफल होते रहते हैं। जो कठिनाइयों पर विजयी होना और आनंदमय जीवन का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री मंत्र के तू अक्षर का यह उपदेश शिक्षा देता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थी की महिमा अपार है। पुरुष कहने का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है। अगला शब्द है वह शब्द का जो श्लोक है उसका भावार्थ है, नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है, अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। जन समाज 2 भागों में बटा हुआ है, एक है नर और दूसरा नारी। नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा और दूसरा बहुत छोटा जुता हो, उसके द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, हमारा समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि नारी को भी नर के समान अपनी क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो। नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद निमित्त ही होती है, बाकी बालक के सब अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूप मंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना है तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। गायत्री का वह अक्षर कहता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में सबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी हुई रखना अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना है। ओम शांति।